वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं पूजा पवार, एक रेकी हीलर, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेडिटेशन की कोच हूँ। और आप सभी को पता है कि आप सभी जो है, अगर हीलिंग आपको किसी को कराना है तो आप लोग हीलिंग भी करा सकते हैं। और आपको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्री क्लासेस भी देती हूँ और पेड क्लासेस भी मेरी होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि कल मैं लेकर के आ रही हूँ चक्रा हीलिंग सेशन, जो बिल्कुल फ्री है। कल 4 बजे होगा ये। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का आपको लिंक दिया है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड अपने आप में ही एक बहुत चमत्कारी, एक बहुत प्रभावशाली शब्द है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा शब्द है जो एकदम से आपकी वाइब्रेशन को हाई लेवल पर कर देता है, आपकी वाइब्रेशन को एकदम ऊंचे लेवल पर ले जाता है। आपने किसी के भी, आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसकी भी जो वाइब्रेशन है वो हाई लेवल पर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड जो है, जिसका अर्थ होता है कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना या फिर उसका धन्यवाद करना। तो इस हम आज अपने परमेश्वर का, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, आज हम उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे। जिन्हें हम इतनी सारी, जिन्होंने हमें नियामतें दी हैं, इतनी सारी चीजें दी हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन सुलभ तरीके से चल रहा है, लेकिन हम उनको ग्रेटिट्यूड करना ही भूल जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सुबह और शाम या हर पल ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं। यहाँ आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आपने शायद पहले सुन भी रखी होगी, लेकिन फिर सुन लेते हैं एक बार। एक बार की बात है, एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है, बड़ी बुरी हालत में होती है, बहुत बीमार, असहाय सी, खाने को दाने नहीं होते, भूखे होकर के हालत पतली हो जाती है, पड़ी रहती है ऐसी अपने घोंसले में और दुखों से बेहाल है। तभी वहां से एक महाजन, एक पंडित जो है वहां से गुजरते हैं। तो वह कहती है, हे महाजन, आपसे मैं एक बात करना चाहती हूँ। महाजन बोलते हैं, जी बताइए। तो वो बोलती है, बोलो सखी, क्या बात है। तो वो कहती है कि हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, और ये कष्ट मुझे कब तक ऐसे ही झेलना पड़ेगा। क्या मुझे कभी इन कष्टों से निजात मिलेगी। तो वे अपना ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं और उसके जीवन में कष्टों को देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है। तो वे आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि हे सखी, मैं तुम्हारे फ्यूचर का तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हारे भविष्य का तो मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, किंतु तुम्हारे जो पीछे बीत चुके जो काल है उसको मैं देख सकता हूँ। तो इसके बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने गुरु से तुम्हारे लिए अवश्य कोई ना कोई हल लेकर आऊंगा। उनसे तुम्हारी समस्या का हल मैं पूछ करके तुम्हें जरूर बताऊंगा। वे जो महाजन है, वे अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे उस चिड़िया के बारे में बातचीत करते हैं, उसकी समस्या उनके सामने रखते हैं। गुरुदेव अपना ध्यान लगाते हैं, अंतर ध्यान से वे देखते हैं कि उस चिड़िया के जीवन में अभी जो कष्ट है वो अभी बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलना है। तो वे उनको बताते हैं कि उस चिड़िया को अभी और 7 जन्म इसी कष्ट में बिताने होंगे। हर एक जन्म में कोई ना कोई एक कारण दूसरे दुख का कारण बनेगा, कोई ना कोई एक कष्ट दूसरे दुख को लेकर के आएगा। तो वे कहते हैं कि हे प्रभु, क्या उसको इस कष्टों से बचने का कोई उपाय नहीं है, क्या किसी तरह ये कष्ट नहीं कम किए जा सकते। तो वे उसको बताते हैं कि नहीं, एक उपाय है। वे उसको उपाय बताते हैं और वे उस उपाय को लेकर के उस चिड़िया के पास जाते हैं। तो वे उस चिड़िया को वहां पर बताते हैं कि कृतज्ञता, यानी कि धन्यवाद, कि हे परमेश्वर, जो भी तूने मुझे दिया है, जो भी जीवन तूने मुझे दिया है, जैसा भी, इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यही वो प्रार्थना थी, यही वो मंत्र था। तो उसमें चिड़िया ऐसे ही फिर काफी दिनों तक धन्यवाद भी करती है, कभी कर लिया कभी नहीं किया, अनमने मन से करती है।
फिर कुछ दिनों बाद वो चिड़िया बड़े ही बुरे हाल में एक जगह जमीन पर पड़ी होती है। खाने को दाना नहीं था, बीमार थी, पानी की बूंद तक नहीं थी और धूप से तपतपा रही थी धूप में। तो उस समय उसकी आखिरी जैसे सांस चल रही हो, तो उसके दिल से निकला कि हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम मेरी सांस तो चल रही है, मैं जिंदा तो हूँ। इसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ समय बाद बीत जाने के बाद वे पंडित वहां से गुजरते हैं और उस चिड़िया को बड़े खुशहाल खुशनुमा माहौल में देखते हैं कि चिड़िया बहुत खुश है, बहुत ही जो है अच्छी कंडीशन में है। तो वे चिड़िया से पूछते हैं, अरे तुम्हारी तो काया ही पलट हो गई। तो वो चिड़िया बोलती है कि हाँ महाजन, आपकी कृपा से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो मूल मंत्र बताया उसी को मैं अब हर रोज अपने जीवन में अपना रही हूँ और मेरी काया पलट गई। ये सब आप ही की वजह से हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम अपने जीवन में भी हम अपनी काया जो है उसको काया पलट कर सकते हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहें तो हम कुछ भी जो चीज हमारे जीवन में नहीं है उसको भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। हम अपने ईश्वर का जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, जो हमें हर पल हमारा ख्याल रखते हैं, सुबह भूखा हमें उठाते हैं लेकिन भूखा सोने नहीं देते हैं, तो उस प्रभु का हम क्यों ना शुक्रिया करें। तो चलिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपने प्रभु के लिए, कुछ जो हमारे दिल में हमारी जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करते हैं। तो चलिए फिर, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन की प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, हे आनंददाता, मुझे गर्व है कि मैं आपकी संतान हूँ। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे हर समय कठिनाइयों से बचाने के लिए, हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे जीवन को संपन्नता, सफलता, समृद्धि से भरपूर करने के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, हर उस पल के लिए, उस क्षण के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जब मैं इस पृथ्वी पर आई, और जब से मैं इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिता रही हूँ, उस हर क्षण के लिए धन्यवाद। हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे इस जीवन में जो भी सफल बनाने के लिए आपने मुझे मदद दी है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरे लक्ष्यों तक मुझे पहुंचाने के लिए और मेरे लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए, मेरे जीवन को सफल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमपिता, मुझे खुशहाल परिवार देने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे परमेश्वर, आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतना अच्छी निरोगी काया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपका जो मैं आत्मा रूपी अंश मेरे इस शरीर में वास करता है, उस आत्मा का आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे स्वर्ग जैसा घर दिया। उस घर के हर एक कोने से पॉजिटिव एनर्जी हर समय मुझे सकारात्मकता की ओर ले जा रही है, हर समय मुझे सकारात्मकता से भरे रखती है। उस घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमेश्वर, हर एक सांस के लिए जो प्राण वायु मैं इस वातावरण से, इस ब्रह्मांड से ले रही हूँ, इन पेड़ पौधों से ले रही हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आप बिना एक भी पैसा लिए ये जो प्राण वायु लगातार हमें दे रहे हैं, जिससे हम जीवित हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शरीर और माइंड को स्वस्थ रखने वाले उस भोजन के लिए धन्यवाद, जिसे खाकर मैं बहुत अच्छे से अपना जीवन को बिता रही हूँ और हर दिन ऊर्जावान रहती हूँ। मेरे पेट की भूख शांत होती है उस भोजन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हे प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे गर्व है, मैं आपकी संतान हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इतना अच्छा व्यापार देने के लिए, जिसके द्वारा मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रही हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हे प्रभु, हे प्रभु, पृथ्वी और ब्रह्मांड को गति देने वाली ऊर्जा को प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। सूर्य की किरणों के लिए धन्यवाद। जिस सूर्य की किरणों से मैं ऊर्जावान बनी रहती हूँ, उस प्रकाश के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, चंद्रमा की उस शीतल किरणों के लिए धन्यवाद जो मेरे मन और मेरे विचार को शांत रखती हैं। उस चंद्रमा के लिए धन्यवाद। इन पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद जो मुझे ऊर्जावान प्राणवायु देते हैं। इस प्राणवायु के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, उस प्रत्येक वस्तु के लिए धन्यवाद जिसका उपयोग करके मैं अपने जीवन को सुगम और सरल बनाती हूँ। प्रभु, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों के लिए धन्यवाद कि मैं इस संसार में हर एक चीज को देख पा रही हूँ, हर एक चमत्कार को देख पा रही हूँ, इन सभी हरियालियों को देख पा रही हूँ, सभी अपने रिश्तेदारों को देख पा रही हूँ। मेरे हाथों के लिए धन्यवाद प्रभु, मैं अपना सारा काम खुद कर पा रही हूँ, दूसरों की सेवा कर पा रही हूँ। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे कंठ और मेरी इस आवाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसके द्वारा मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाती हूँ। मेरे पास अब जो है उस सब को मैं दूसरों को बता पाती हूँ। अपने अच्छे बुरे सभी भावनाओं से मैं दूसरों को अवगत करा पाती हूँ। हे प्रभु, मेरे पैरों के लिए धन्यवाद जिनके ऊपर मेरे शरीर का सारा वजन टिका हुआ है और मैं इन्हीं पैरों की बदौलत यहाँ से वहां जा पाती हूँ। ईश्वर, आपके दर्शनों के लिए मंदिर तक आ पाती हूँ या फिर अपने तीर्थ स्थानों पर जा पाती हूँ। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी आभारी हूँ कि मैं प्यार देने प्यार लेने में सक्षम हूँ। खुद के होने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, धरती के लिए धन्यवाद जिसने मुझे अपनी गोद में रखा है, जहाँ से मैं हर एक चीज ले रही हूँ। हे प्रभु, उन पैसों के लिए धन्यवाद जिनसे मेरा जीवन बहुत सरल तरीके से चल रहा है और जो पैसा आया है मेरे पास और जो आने वाला है, उन सभी के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे मेरे जीवन में जो सफलताएं मिली हैं या जो मिलने जा रही हैं या जो मिलने वाली हैं, उन सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ प्रभु। मैं आपके इन सभी एहसानों के लिए, इन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन में आज तक मुझे जितने भी वस्त्र मिले हैं, उन सभी वस्त्रों के लिए धन्यवाद प्रभु। इन वस्त्रों से मेरी लज्जा बचती है, धूप की तपिश से ये मुझे बचाते हैं, सर्दी में कड़ाके की ठंड से मुझे बचाते हैं, धूल मिट्टी से मुझे बचाते हैं। इतने अच्छे हैं ये वस्त्र, इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, मैं आपकी संतान हूँ, तो सुख संपन्नता और समृद्धि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हे प्रभु, आपकी संतान होने का मुझे गर्व है। हे परमपिता परमेश्वर, जितने भी मैंने लोगों को उपहार दिए हैं, उन सभी उपहारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, उस जल के लिए धन्यवाद जिसे पीकर मैं अपने प्यास बुझाती हूँ, इन पेड़ पौधों में देती हूँ जिन्हें लहलाते हुए देख करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। हे प्रभु, उस जल के लिए धन्यवाद क्योंकि उसके बिना नहाना, खाना, पीना कुछ भी संभव नहीं है, खाना बनाना भी संभव नहीं है। हे प्रभु, घर की सफाई भी उस जल के बिना संभव नहीं है। उस जल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्रभु, आपने मुझे बड़ा और बहुत ज्यादा बहुत कुछ दिया है, शायद मैं उसके लायक भी नहीं थी, आपने इतना दिया है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप धन्यवाद के भाव में रह करके अपने जीवन को बिल्कुल सरल और सुगम बना सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। हम भी धन्यवाद करके, अपने परमात्मा का शुक्रिया करके अपनी काया पलट कर सकते हैं। तो लगातार धन्यवाद के भाव में रहें और अपने जीवन को ऐसे ही ऊंचाइयों की तरफ ले जाते रहें। मुझे सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।